हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो गाइज़ आज बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट क्विज़ के बारे में जो कि है क्विज़ ऑन अर्थ और यहाँ आप सभी का स्वागत है प्रवीण क्विज़ हब में। और यहाँ पे जो मेन मोटिव है आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है, देन टाइमर, और उसके बाद आपने आंसर देना है। और प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ जाएंगे। तो द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एफिलियन ऑन, यानी कि जो क्वेश्चन है कि जो अर्थ है वो सन से काफ़ी डिस्टेंस पे है। अगर पास में है तो उसको प्रीहिलियन बोलते हैं, अगर डिस्टेंस पे है तो उसको एफिलियन बोलते हैं। तो जी ये कब होता है? 21 जून को होता है क्या? 3 जनवरी को होता है क्या? जुलाई 4 को होता है क्या? सितंबर 23 को होता है? सो जी आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। और जी आपका जो आंसर है वो जुलाई 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। द सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन, जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होते हैं काफ़ी जो सीजन में बदलाव होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? लो लैटिट्यूड, ओके, मिड लैटिट्यूड पे या सब ट्रॉपिक्स पे या हाई लैटिट्यूड पे। हाई लैटिट्यूड मतलब जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। लो लैटिट्यूड मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती है, जैसे 0 डिग्री। आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। और जी आपका जो आंसर है वो है मिड लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज द हाइट ऑफ, कौन सी कितनी हाइट पे है? 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर। तो जी जो आपका टाइमर है वो स्टार्ट होता है। और जो आंसर है वो है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे एट 7:30 PM इज हियर्ड इन न्यूयॉर्क ऑन, अगर रेडियो ब्रॉडकास्ट हम चलाते हैं दिल्ली में मंडे को 7:30 PM पे, तो न्यूयॉर्क में अगर आप सुनना चाहते हैं वो कब जो है आप किस टाइम सुनेंगे? ट्यूसडे एट 8:35 PM और द सेम डे एट 7:30 PM और द सेम डे एट 7:30 AM एंड द संडे एट 8:35 PM। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं और आपने इसको अच्छे से याद रखना है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड आप किस तरह से क्वेश्चन इनको जो है सॉल्व करें, इनको भी याद रखिएगा। सो जी आपका जो टाइमर है स्टार्ट होता है। और जी आपका जो आंसर है वो सेम डे एट 7:30 AM पे ही सुना जाएगा। ओके, आई मीन यहाँ पे 7:30 PM है और यहाँ पे 7:30 AM है। ओके, और जबकि जो है आप दिल्ली और न्यूयॉर्क की बात करें, यूएस और इंडिया की। उसके बाद है द पोजीशन ऑफ द सन इज एनुअली ट्वाइस ओवरहेड एट सिंगापुर बिकॉज ऑफ, जो पोजीशन होती है जो सन की वो एनुअली ट्वाइस मीन की पूरे एनुअली अगर आप देखिए 2 बार जो है वो सर के ऊपर से रहती है। बिकॉज ऑफ के रोटेशन ऑफ अर्थ होती है, जैसे दिन रात होते हैं वो क्यों होते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? सीजन्स होती हैं। सो ये जो इन्होंने पूछा है ये किसकी वजह से हो सकता है? कि एलिप्टिकल पाथ ऑफ द अर्थ से ऑर्बिट होता है या पैरेललिज्म ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ? तो जी जो आपका टाइमर है वो स्टार्ट होता है। और जी आपका जो आंसर है वो पैरेललिज्म ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। द लाइट ऑफ द सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच अर्थ? 8 hours 20 seconds, 8 minutes 20 seconds, 8 seconds and 20 seconds। सो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। सो जो आंसर है वो 8 मिनट 20 सेकंड। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। सनलाइट जो ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सनलाइट होती है वो ट्रैवल करती है काहे में करती है? स्पीड ऑफ लाइट कौन सी क्या स्पीड होती है? मीटर्स में होती है क्या? नहीं, लाइट। उसके बाद photon emit from the surface of the earth need to travel across the vacuum of space to reach our eye. The short answer is stick to sunlight is average 8 minutes and 20 seconds. So answer is, so question number 7, who proposed the continental drift theory? Very very important। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वार्डविक, अल्फ्रेड हैंक्स एंड अल्फ्रेड मैनी। सो जो टाइमर स्टार्ट होता है।
सो द आंसर इज अल्फ्रेड वेगनर। सो अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंट प्रपोज किया था इन 1912. It stated that the continent have changed their position and initially there was only one big continent जिसका नाम Pangaea होता है. Although he was unable to explain the force behind the drifting of continent, कि continent बने तो हैं वो तो उसको पता है लेकिन उसके पीछे क्या क्या फोर्स लगे होंगे वो भी अल्फ्रेड वेगनर जी भी बहुत आई मीन सही से बता नहीं पाए हैं कि उनके पीछे जो फोर्स क्या रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलेशन यानी कि जो सूर्य से सीधा जो प्रकाश आता है ना एकदम अर्थ पे उसको इंसुलेशन बोलेंगे. इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस. कितना रिसीव करती है अर्थ सरफेस? क्या 47% है या 51% है या 66% या 87% है? बाकी और कहाँ जाता होगा अगर इस परसेंटेज को लेके भी हम देखें तो कहाँ जाता होगा ये भी जानने की काफी जरूरत है. तो इसका जो टाइमर है वो लगा देते हैं. आंसर की तरफ बढ़ेंगे ये 47%. सो 47% अगर आपने इंसुलेशन रीचेस टू द अर्थ सरफेस द रेस्ट इधर या तो रिफ्लेक्टेड हो जाता होगा और या तो स्कैटर्ड हो जाता होगा बैक इनटू स्पेस. और क्यों कहाँ कहाँ पे इंट्रैक्शन करता है क्लाउड्स. कुछ क्लाउड्स में चला गया है, कुछ वाटर वेपर, कुछ डस्टिंग में और कुछ पोलन जिसको जो है पूरा कलेक्टिवली आप इसको जो है एरोजोल भी कह सकते हैं. ये कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्लाउड्स के द्वारा और कुछ गैसियस एलिमेंट्स. तो ये जो है क्या करते हैं सब इस तरह से करने के बाद ये हीट पूरे एटमॉस्फेयर में हीट पैदा करते हैं. राइट. सो ये काफ़ी जानना ज़रूरी है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 100% आ जाता है तो 100% नहीं है. सो जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे. फॉर अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 hours द लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू. अगर आप डिफरेंस देखें 2 hours का जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस है. तो वहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल अगर आप देखें तो कितना डिफरेंस रहेगा. सो ये कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं. आपका जो टाइमर स्टार्ट हो जाता है. सो आंसर है 30. बट क्यों है इसका आंसर? सो इसका आंसर है 1 hour ऑफ टाइम डिफरेंस करिस्पॉन्ड टू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि 1 hour जो है इक्वल टू 15 डिग्री. राइट. क्यों है? जैसे 360 डिग्री होता है राइट उसको जो है आप डिवाइड करेंगे 24 hour से तो क्या निकलेगा 15 डिग्री पर आवर यानी कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 hour. तो जब 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 hour है तो 2 hour का मतलब है 30 डिग्री. राइट. Therefore for a time difference 2 hour the longitudinal distance will be equal to 30 डिग्री. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे. व्हेन इट इज 12 नून जब 12 नून हो रहा होगा ग्रीनविच पे व्हाट इज द टाइम एट न्यूयॉर्क 74 डिग्री. सो इसका जो है आप टाइमर लगा देते हैं और इसका आंसर देखते हैं. ओके. सो गाइज इसका जो आंसर है वो है 7 AM. तो इसका जो आंसर है वो क्यों है ग्रीनविच इज 4 hour अहेड ऑफ न्यूयॉर्क. तो ये है 4 घंटे का इनमें डिफरेंस है. और अगर आप देखें तो जीएमटी जो है 12 नून एवरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट है ना. देखो 74 डिग्री को जब आप देखेंगे इक्वल टू यानी कि 74 इंटू जब 4 डिग्री 4 मिनट करेंगे इक्वल टू 296 मिनट्स आ जाएगा. देखो जब आप इसको देखेंगे तो 7 बज के जो है 4 मिनट हो रहा होगा. सो गाइज थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. और अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ रेलिवेंट लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे. और प्लीज़ अगर आप इसको एक अच्छा यूज़फुल तरीके से लेना चाहते हैं तो 10 में से कितने आपके सवाल सही हैं आप ज़रूर बताएंगे. अगर आपका एक भी सवाल सही है तो मतलब 10% आपने किया है. अगर आपके 10 में से 10 सही है गाइस तो आपने 100% स्कोर किया है. अगर आपके 8 सही है 80%, अगर 7 सही है आउट ऑफ 10 देन 70%. तो इस तरह से आप लेके चलेंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से आप क्रैक कर पाएंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस